फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के अगले टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया था, उसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था। तो आज हम डिस्क्रिप्शन से जो है लेके चलेंगे। तो ये मनोविज्ञान की पहली क्लास होगी। ये आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को बेस मान करके आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे मटेरियल्स मैं दी हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम से टेट हुआ या टेट हुआ इसमें या किसी भी टेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो पहला ही क्वेश्चन हमारे अंदर क्या पुटअप होता है कि मनोविज्ञान है क्या चीज़। ठीक है, आज साइकोलॉजी से हम सब जानते हैं 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और हमें उम्मीद है कि एग्ज़ाम आते आते सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और उम्मीद है कि 30 क्वेश्चंस में हम 28 ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन यही दिया गया है कि मनोविज्ञान है क्या। तो साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान को मन और आत्मा का विज्ञान कहा गया है। पहला पॉइंट दिया गया है, मनोविज्ञान ग्रीक यानी यूनानी भाषा के साइको प्लस लॉजी से मिलकर बना है। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? साइको प्लस लोगो। ठीक है, तो ये किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक या यूनानी, दोनों ऑप्शन में आता है। या तो ग्रीक दे देगा या तो यूनानी देगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ग्रीक दे दिया तो हम तो ग्रीक पढ़े थे, यूनानी पढ़े ही नहीं थे, तो हमें क्या पता। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम ये दोनों ग्रीक या यूनानी दोनों में से कोई एक ही आपको क्वेश्चन ऑप्शन में दिखे तो आप टिक कर देना। साइको का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। तो साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा से लिया गया है, लोगों का अध्ययन। ये हमारा साइकोलॉजी शब्द का पूरा अर्थ हुआ। अगला दिया गया है, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान करने वाला विषय माना गया है। ठीक है, जैसा हम ऊपर देखे हैं कि इसका मतलब क्या बताया गया है, साइको प्लस लोगोस। तो उसी के आधार पे आगे इसी बात को क्लियर करते हुए यहाँ हम देख रहे हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का विज्ञान करना। अध्ययन का मतलब तो हुआ विज्ञान। ठीक है, ये हमारा हो गया मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, 19वीं व 18वीं शताब्दी में साइकोलॉजी का अर्थ मन मानने वाला अर्थात मन का अध्ययन करने वाला कहा गया है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 17वीं शताब्दी में ही हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजी को मान्यता मिल गई। साइकोलॉजी को लोग समझने लगे, साइकोलॉजी है क्या चीज़। तो हम कह सकते हैं कि हम साइकोलॉजी जो हमारा शब्द है, मनोविज्ञान जो है, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन पहले साइकोलॉजी को किस शब्द से जोड़ा गया है? मन का अध्ययन शब्द से जोड़ा गया है। उसके बाद इस विचार को समर्थन दिया लॉक और कैंट ने। मन का विज्ञान किसने मांगा? मन का अध्ययन किसने माना था? कैंट और लॉक ने मन का विज्ञान माना था। आगे दिया गया है, 1879 ईस्वी में विलियम वुड ने लिप्जिग जर्मनी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की और मनोविज्ञान को एक अलग विषय में स्थापित किया। इससे पहले दर्शन शास्त्र का विषय या भाग था। यानी कि मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी वो किसने स्थापित की, किसने बनाया था? विलियम वुड ने। कब? 1879 में।
किस शहर में लिप्जी, किस देश में जर्मनी। यहाँ से हमारा 4 क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब स्थापित हुई, किसने स्थापित की, किस शहर में स्थापित की, किस देश में स्थापित की। ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान को एक अलग अलग विषय के रूप में माना जाता था। पहले इसे क्या कहा जाता था, दर्शन शास्त्र या दर्शन का विषय या दर्शन का भाग कहा जाता था। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये बता रहा है, वुड ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन करने वाला विषय बताया, लेकिन अधिकांश अचेतन से प्रभावित होते हैं। इस आधार पर यह विचार भी अधिक मान्य नहीं हुआ। यानी कि जो वुड साहब थे उन्होंने क्या कहा, यह एक चेतना का विज्ञान है। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में बाद में डिस्क्राइब किया है और मैं उसे एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी, तो हो सकता है वहाँ चीज़ें आपको क्लियर हो। यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है तो यहाँ उस चीज़ को आप देख लीजिए, उसके बाद शॉर्ट में बताऊंगी तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वुड ने मनोविज्ञान को क्या कहा था, चेतना कहा था, चेतना का अध्ययन करने वाला विषय कहा था, लेकिन अधिकांश बातें अचेतन में चली जा रही थी, जिसकी वजह से इस मान्यताओं को भी क्या किया गया, खारिज कर दिया गया। आज मनोविज्ञान को मानसिक क्रिया या व्यवहार के अध्ययन करने वाला विषय माना गया है। व्यवहार का अध्ययन करना आत्मा और चेतना की तुलना में ज़्यादा आसान है, व्यवहारवादियों के द्वारा माना गया। यानी कि पहले जब मनोविज्ञान को मानसिक क्रिया या व्यवहार के अध्ययन करने के विषय के रूप में माना गया था, उस समय क्या था, यह आसान था, लेकिन आज के समय में आज की तुलना में थोड़ा ज़्यादा अचेतन मन की तरफ ये चीज़ जाता है। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या फिर व्यवहार का अध्ययन करने वाला जो माना था वो कौन थे, पावलोव थे, स्किनर, वाटसन और थॉर्नडाइक थे। ठीक है, आगे दिया गया है हमारा मनोविज्ञान के जनक या फिर फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, अरस्तु। उसके बाद है आत्मा का अध्ययन किसने कहा था, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात ने 16वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद है मन का विज्ञान, पंपोलॉजी और रूसो ने माना था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में। चेतना का विज्ञान विलियम वुड, विलियम जेम्स ने 19वीं शताब्दी में माना था। फिर है व्यवहार का विज्ञान, वाटसन, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने माना था। अगला है भारत की, ये थोड़ा दूसरा टॉपिक है तो यहाँ देख लीजिए, पहले मैं आपको समझा दे रही हूँ। मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो ये हमारे हो गए अरस्तु। उसके बाद है यहाँ देखिए, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। यानी मनोविज्ञान ने पहले आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना को खोया और आज वो व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक हम कह सकते हैं कि सीक्वल वाइज एक हम इस चीज़ को जान सकते हैं कि पहले मनोविज्ञान को क्या माना गया था, आत्मा के अध्ययन के रूप में माना गया, फिर मन के अध्ययन के रूप में माना गया, फिर चेतना के अध्ययन के रूप में माना गया, फिर व्यवहार के अध्ययन के रूप में माना गया। ठीक है, ये मनोविज्ञान की जो 4 चीज़ें मानी गई फिर उसे खारिज कर दी गई, 3 मानी गई फिर खारिज कर दी गई और लास्ट में इसे व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। यानी ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था, पहले उसने आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई और आज वो व्यवहार के अध्ययन को कर रहा है। ये एक शॉर्ट ट्रिक हुआ। ठीक है, अगला दिया गया, भारत की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला एन सेन गुप्ता ने कोलकाता में स्थापित की थी। हमने ऊपर देखा कि विलियम वुड जो थे उन्होंने साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला लिप्जी शहर में की थी, तो उसी तरह भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला एन सेन गुप्ता ने कोलकाता में की थी। ठीक है, किस शहर में भारत में पहली प्रयोगशाला 1915 में स्थापित हुई थी। ठीक है, कब हुई, 1915 में स्थापित हुई, कहाँ हुई, तो कोलकाता में। किसने की, तो एन सेन गुप्ता ने की थी। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
आगे की टॉपिक हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।